Yes, first of all, Good morning, ma'am. Morning, ma'am. How are you, ma'am? Good morning, ma'am. good morning, ma'am. Morning, ma'am. Good morning, ma'am. मेरी पेंसिल कहाँ पड़ी? Yes, exercise first B. First exercise first B. Till question number 3 we have done. Question number 3 तक आप लोगों ने कर लिए थे. Any problem? No problem. Speak fast. No, ma'am. No, ma'am. मैम इन थर्ड क्वेश्चन Yes, question number 4 से start करना है. Yes. यस मैम चलिए, question number 4. How many of you done? Only raise your hand. समझ नहीं आया. देखो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका. लुक इन योर बुक्स ऑल ऑफ यू. व्हाट विल बी द साइन ऑफ द प्रोडक्ट if we multiply 90 negative numbers and 9 positive? समझ में आया क्वेश्चन? What will be the sign of the product if we multiply 90 negative integers and 9 positive integers? अगर आप 90 नेगेटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, 90 नेगेटिव integers and 9 positive integers. आपसे इनका प्रोडक्ट नहीं पूछा है, आपसे इसके प्रोडक्ट का साइन पूछा है कि अगर आप 90 नेगेटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते हैं और 9 पॉजिटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन क्या आएगा, पॉजिटिव कि नेगेटिव, ये आपको बताना है कि जो भी इसका प्रोडक्ट होगा इस प्रोडक्ट का साइन क्या आएगा. तो यहाँ पे देखिए हमने पढ़ा था ये 90 इज इवन नंबर और ऑड नंबर. इवन और ऑड बताइए मुझे जल्दी से. यस बोलते चलिए. मैम इवन नंबर. मैम इवन नंबर. मैम इवन नंबर. इवन नंबर. मैम इवन. गुड मॉर्निंग. मैम इवन. इवन सीरीज और ऑड. ऑड नंबर. ऑड नंबर है. इवन है. बताइए जल्दी से. 90 is even number. 90 is even number. इवन नंबर.
Ma'am, Ma'am, even number. नेगेटिव नंबर से सारे, तो साइन क्या आएगा? नेगेटिव नेगेटिव साइन आएगा। मैम पूरा बोर्ड नहीं आ रहा। मैम पूरा बोर्ड नहीं आ रहा। यस मैम, राइट। माइनस का साइन आएगा। मैम सब्ट्रैक्शन साइन। तो मल्टीप्लाई करेंगे मैम योर वॉइस इज नॉट कमिंग। मैम पॉजिटिव नंबर आएगा। पॉजिटिव साइन आएगा ना, प्लस का आएगा, बिकॉज बोथ आर नेगेटिव नंबर। भूल गए सर? नो मैम, बिकॉज बोथ आर 90 नेगेटिव इंटीजर्स। यहाँ पे आपको बताई थी कि आपको सीरीज देखनी है, इवन नंबर में है या ऑड नंबर में है। तो ये आपकी इवन सीरीज है, तो इवन सीरीज है और नेगेटिव नंबर है, तो इसका जो साइन आएगा वो आएगा प्लस का। ये पॉजिटिव, इसका जो भी आप प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो ये आंसर आपका पॉजिटिव में आएगा, ठीक है। और 9 पॉजिटिव नंबर्स, तो पॉजिटिव नंबर को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका साइन क्या आएगा? पॉजिटिव ही तो आएगा। तो प्लस इंटू प्लस क्या हो जाएगा? प्लस। तो यहाँ पे साइन क्या आएगा? प्लस का। अब समझ में आया? हाँ, यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। नो मैम। हम लोगों ने लास्ट क्लास में ये पढ़ा था कि अगर आप इवन सीरीज के मैम योर वॉइस इज नॉट कमिंग क्लियर। मैम योर वॉइस इज नॉट कमिंग क्लियर। Now it is clear. Show me your thumb. Show me your thumb. Now it is clear. Yes, -2 into -2 into -2 into -2। आप -2 और -2 इनको 4 टाइम मल्टीप्लाई करोगे, इसका आंसर क्या आएगा? अब यहाँ पे देखो सीरीज क्या है, इवन है कि ऑड है, कितने नंबर्स हैं? 1 2 3 4, 4 नंबर्स हैं। कैसे हैं? इवन सीरीज है कि ऑड सीरीज है? इवन है ना ये। तो जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे -2 -2 -2 -2, देन माइनस इंटू माइनस प्लस और प्लस इंटू माइनस माइनस एंड माइनस इंटू माइनस प्लस, तो इसका जो भी प्रोडक्ट आएगा वो पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा? तो इसी तरीके से 90 भी कैसी है? इवन सीरीज है और सारे नंबर नेगेटिव हैं, तो इसका जो भी प्रोडक्ट आएगा वो पॉजिटिव आएगा। और 9 पॉजिटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट ऑलरेडी पॉजिटिव आएगा, तो प्लस इंटू प्लस हो जाएगा प्लस। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कौन सा साइन आएगा? प्लस, पॉजिटिव। इसको बुक में ही नोट डाउन कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 को, पॉजिटिव। क्वेश्चन नंबर 4 में लिख दीजिए पॉजिटिव, इसमें पॉजिटिव साइन आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आप खुद करेंगे, ठीक है। मार्क दिस क्वेश्चन इन योर बुक, इट इज योर होमवर्क। और इसका आंसर आप लोग बताएंगे करके। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर 6 नोट डाउन करिए। क्वेश्चन नंबर 6, सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई इसका सेकंड पार्ट नोट करेंगे आप लोग। 9 into 13 plus 9 into -7। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, ये कौन सी प्रॉपर्टी को फॉलो करती है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर रही है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, जो प्लस साइन है इसके लेफ्ट साइड में और इसके राइट साइड में एक ऐसा नंबर है जो कॉमन है, जो यहाँ पर भी है, प्लस साइन के लेफ्ट साइड में भी है और इसके राइट साइड में भी है। तो बताइए वो कौन सा नंबर है? 9 देखिए यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो ये 9 जो है कॉमन ले लीजिए, इसको आप लेंगे बाहर, 9 को कॉमन ले लीजिए। तो जब आप 9 को कॉमन लेते हैं तो 9 को कॉमन लेने के बाद आपके पास रिमेनिंग नंबर्स क्या बचे, -13 और -7। 9 को आपने कॉमन ले लिया, -13 और -7। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया आपको? -13 -7 बोथ आर नेगेटिव नंबर्स। तो जब दोनों नेगेटिव नंबर होते हैं तो आप क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर दोगे। ये हो जाएगा 9 इंटू -13 -7 -20। तो आप जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे करके आपका आंसर क्या आ जाएगा, -180। ठीक है, यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है इसको लिख लीजिए। अगर इस टाइप के क्वेश्चन होंगे तो आप उसे कैसे सॉल्व करेंगे, ये किस फॉर्म में है, a इंटू बी प्लस a इंटू सी। ये इस फॉर्म में है क्वेश्चन, a इंटू बी प्लस a इंटू सी। अगर इस फॉर्म में क्वेश्चन होता है तो आप यहाँ पे a को कॉमन ले लेंगे और ब्रैकेट में आ जाएगा b प्लस सी। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को भी नोट डाउन कर लीजिएगा, ये जनरल फॉर्मूला है इसका, इसे भी नोट डाउन कर लीजिएगा ए और बी के फॉर्म में, और सारे क्वेश्चन इसी फॉर्म में होंगे। ये समझ में आ गया? अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? शो मी योर थंब। यस, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 नोट डाउन करिए, इसी का फोर्थ पार्ट, और करके बताइए मुझे। रिटेन ऑल ऑफ यू। यस, क्वेश्चन नंबर 4। इसी का फोर्थ पार्ट नोट करिए और आंसर बताइए मुझे। -16 इंटू -15 प्लस
-16 into -5. Yes, all you are doing. प्लस के दोनों साइड में देखिए -16 इंटू -5 एंड -16 इंटू -5. ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, -16 को कॉमन ले लेंगे क्योंकि -16 दोनों साइड है. -16 आपने कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में आपके पास क्या बचा, -15 प्लस -5. दोनों नेगेटिव नंबर्स है, -15 और -5. तो नेगेटिव लाइक साइंस वाले नंबर्स आप ऐड कर देंगे. देन -16 इंटू -20 दोनों को मल्टीप्लाई करिए. 16 2 ज़ा 32 और 32 और ये हो गया आपका 0, 320 एंड माइनस इंटू माइनस प्लस, तो आंसर आ जाएगा 320. यस, क्लियर है? नोट कर लीजिए कॉपी में. क्वेश्चन नंबर 7, फिल इन द ब्लैंक्स, डू योरसेल्फ. आपको खुद करना है. क्वेश्चन नंबर 7 फिल इन द ब्लैंक्स है. मिसिंग नंबर है यहाँ पे, आपको प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है. यस, कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 7. यस, बताइए. क्वेश्चन नंबर 7 कर लेंगे आप लोग. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्वेश्चन नंबर 8 नोट डाउन कर लीजिए. नोट डाउन क्वेश्चन नंबर 8. ओके. Question number 8 is, question number 8, in a class test containing 10 questions, 5 marks are awarded for every correct answer and -2 marks are awarded for every incorrect answer and 0 for each question not attempted. ठीक है, क्लास टेस्ट में 10 क्वेश्चंस थे. करेक्ट आंसर्स के लिए 5 मार्क्स थे और इनकरेक्ट आंसर के लिए -2 मार्क्स थे. और अगर कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया तो उसके 0 मार्क्स थे. ये आपको इंफॉर्मेशन दी हुई है. अब इसका फर्स्ट पार्ट देखिए. इस इंफॉर्मेशन पर बेस्ड नीचे क्वेश्चंस हैं. इन क्वेश्चंस को आपको करना है. ठीक है. रवि गेट्स 4 correct
and 6 incorrect answers. What is his score? रवि ने 4 करेक्ट आंसर्स अटेम्प्ट किए, करेक्ट आंसर्स दिए और 6 इनकरेक्ट आंसर्स दिए, तो उसका स्कोर क्या होगा? बताओ कैसे करोगे क्वेश्चन? पहले जनरल जो भी इंफॉर्मेशन दी है उसको लिख लीजिए. मार्क्स awarded for correct answers to 5 and marks awarded for incorrect answers. इनकरेक्ट आंसर के लिए कितने मार्क्स दिए गए थे? आप लोग ही बताएंगे. अभी मैंने क्वेश्चन एक्सप्लेन किया था आपको, बताइए. मैम -2 करेक्ट आंसर के लिए 5 और करेक्ट आंसर के लिए 5 एंड इनकरेक्ट के लिए -2 और जो अटेम्प्ट नहीं किया उनके लिए 0. अब इसका फर्स्ट क्वेश्चन था कि 4 करेक्ट आंसर एंड 6 इनकरेक्ट आंसर. स्टेटमेंट लिखिए. मार्क्स awarded to Ravi for 4 correct answers and 6 incorrect answers. ठीक है. अब इसको कैसे करेंगे हम? करेक्ट किए हैं, करेक्ट. 5 मार्क्स 4 करेक्ट थे और 1 क्वेश्चन के लिए 5 4 क्वेश्चन के लिए 4 into 5 प्लस समझ में किया और करेक्ट थे. 4 को मल्टीप्लाई अरे यार मम्मा एक तो आवाज आ नहीं रही, आप और चिल्ला रही और 6 इनकरेक्ट थे तो 6 को मल्टीप्लाई कर दिया -2 से. तो अब ये हो गया आपका 4 5 जा 20 प्लस 6 2 जा -12. अनलाइक साइन है, क्या करेंगे? माइनस कर. योर आंसर इज 8 हाफ. कैसे? जो अटेम्प्ट नहीं किया उसके लिए 0 थे तो +0 शो करिए चाहे मत करिए. 26 6 into -12. इसने 20 तो इसने 5 अटेम्प्ट किए जिसका मार्क्स 20 यस मैम समझ आ गया. तो 20 - 12 is equal to 3. अब क्वेश्चन नंबर सेकंड है. is equal to 5 correct and 5 incorrect answers. What is her score? अपने आप करके बताइए इसको. answer.
second Renu get 5 correct Marks and what is correct correct answer. answer. Your voice is not coming. Is to What are you doing? Second copy. क्वेश्चन नंबर 9 कॉपी में उतारे. Prabhav Singh. Ma'am, please cite. Excuse me, ma'am. avoided Ma'am, by Renu. ma'am, ma'am. 5 Excuse me, ma'am. and 5 Ma'am. in correct. Please, what do you want to ask? So Ma'am, we have to write this also 5 for the into each first note attempt. 5 plus Ma'am, 5 Yeah. minus 2 ये भी लिखना है क्या कि है ना वो क्वेश्चन 5 नहीं करेंगे तो उसकी 0 मार्क्स भी है. 5 25 then plus 5 into Ma'am, the board is visible half. Ma'am, Renu's score is 15. Yes, how many of you done? Second part. Only 1 or 2 students? Marks awarded for correct answer equal to and marks awarded for incorrect answer equal to -2. Marks awarded to Renu for 5 correct and 5 incorrect answers. अब देखो 5 करेक्ट 5 इनकरेक्ट, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 10 हो गए, तो इसने सारे अटेम्प्ट किए हैं. अब देखो 5 करेक्ट के लिए क्या हो जाएंगे, 5 into 5 प्लस 5 इनकरेक्ट के लिए 5 into -2 25 plus -10. One is negative, one is positive. तो ये हो जाएगा आपका 25 में से 10 को माइनस कर दीजिए, 15 मार्क्स. नोट कर लीजिए कॉपी में.
यस, नोट कर लीजिए. And third part is your homework. Mark third part for homework. And question number 9 is also your homework, true and false. It is totally on theory based. And theory part we have done. Yes, written all of you. Can I rub the board? Yes, Prabhav Singh. Show me your copy. Prabhav Singh, show me your copy. Are you writing or not? Okay. Yes, all you have done. Then note down your homework. Take out your diaries. Exercise first B is completed. Yes, homework. Take out your diaries. Do question number 5. 6 का आप लोगों को थर्ड और फिफ्थ पार्ट करना है ओनली. क्वेश्चन नंबर 7 और 8 का ओनली थर्ड पार्ट. एंड क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ एक्सरसाइज फर्स्ट बी. इट इज योर होमवर्क. Note down in your diaries. एक्सक्यूज मी मैम. Yes. मैम आपने जो 8th वाला 3rd वाला दिया है ना वो मैंने कर लिया है. Okay, good. एक्सक्यूज मी मैम. मैम जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो बुक में ही करना है ना मैम, क्योंकि वो ट्रू फॉल्स है. एक्सक्यूज मी मैम. The blanks do in your book only. ओके मैम. एक्सक्यूज मी मैम. मैम वी हैव टू राइट डाउन और पेन. मैम क्वेश्चन नंबर 7 भी बुक में ही करना है ना. एक्सक्यूज मी मैम. True and false do in your book only. ओके मैम 6th क्वेश्चन के कौन कौन से कर रहे हैं दिख नहीं रहा. यस मैम. एक्सक्यूज मी मैम क्वेश्चन नंबर 4 कॉपी में करना है कि बुक में. मैम सही से दिख नहीं रहा, एक बार बता दो. बता दो. So 6 का थर्ड एंड फिफ्थ पार्ट. ओके मैम. मैम क्वेश्चन नंबर 5 भी बुक में ही करना है ना. Yes, written. यस मैम. एक्सक्यूज मी मैम. Yes, beta, speak. मैम क्वेश्चन नंबर 5 भी बुक में ही करना है ना. Yes, beta. ओके मैम. ऑब्जेक्टिव बेस्ड जो भी क्वेश्चंस हैं वो आपको बुक में ही करने हैं. हम डिस्कस कर तो चुके हैं. Excuse me, ma'am. Ma'am, the full board is not visible. Six का थर्ड एंड फिफ्थ क्वेश्चन.
Question number 8, only third part. Question number 9. Can I do class? Yes, class 7. Can I leave your class? Ma'am will continue the. Yes, ma'am. Yes, ma'am, you can. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, Good morning, everybody. Good morning, everybody. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, everybody. Good morning, ma'am. Good morning.